सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। देखिए, आज का चर्चा है कि शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है। बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर चर्चा है। इस पे हम आपको बता रहे हैं जो हमें जानकारी मिली। देखिए, शिव चर्चा का उद्देश्य कहा जाता है कि कोई चीज़ हम करते हैं तो उसका एक रीज़न होता है कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं। सही बात है। शिव चर्चा आखिर इसका उद्देश्य क्या है। बहुत सुंदर साहेब भैया हरिंदर, जिनको हम हरिंदर भैया कहते हैं, उनके माध्यम से हम लोग को 3 सूत्र मिला और गुरु का आदेश भी उन्हीं को मिला था कि जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। तो देखिए, उद्देश्य यही है कि सबका मन जग जाए। शिव चर्चा गुरु की ऐसी बातें करें कि सबका मन जग जाए, सब जो हमें मिल रहा है सभी को मिले। हमने शिव गुरु को अपना गुरु बनाया है, सभी उनको याद करें, गुरु स्वरूप को। देखिए, भक्ति से तो सभी जुड़े हुए हैं, महादेव से सभी को मिला है, सभी मांगते भी हैं। लेकिन चर्चा का उद्देश्य है, चर्चा माने पहले तो मतलब आप लोग समझिए कि चर्चा का मतलब क्या होता है। चर्चा का मतलब देखिए, अभी यूट्यूब पर भी यूट्यूब वाले भी कंफ्यूज हैं कि जब हम लोग चर्चा सर्च मारते हैं तो देखते हैं कि भजन आ गया, आदमी नाच रहा है, सोच रहा है वही चर्चा है। लेकिन ऑलरेडी में वो चर्चा है नहीं। चर्चा का विषय हुआ कि हम जिसके विषय में बात करते हैं उसको चर्चा बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई हमारे घर उसी समय आ गया जब उनकी हम बात करते हैं तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, अरे अभी अभी हम आपका चर्चा ही कर रहे थे। तो चर्चा माने हुआ बात, और हम लोग क्या समझ लिए उसको कि नाचना गाना ढोल बजाना वो चर्चा है। नहीं, वो चर्चा नहीं है। वो तो हम मनोरंजन करते हैं, भजन गाते हैं और उस पर डांस करने लगते हैं। अब सोचिए, आपके घर कोई मास्टर आया आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए, कि आप उस समय बाजा बजाइएगा, उस समय नाच करने लगिएगा कि भजन गाने बैठ जाइएगा? क्या बोलिएगा? शांत रहो, टीचर आए हैं पढ़ाने के लिए, मास्टर साहब आए हैं पढ़ाने के लिए। ऐसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं, तुम लोग शोर मत करो, आराम से जाओ बैठो। तो ये होती है कि मास्टर आया है पढ़ाने के लिए तो बच्चा को शांतपूर्वक वहाँ बैठाते हैं। उसी तरह से देखिए, आज हमारे सभी के बीच में मेरे महादेव गुरु स्वरूप में आए हैं। तो हम लोग को क्या करना है? उनके सामने बैठ के नाचना है कि उनसे पढ़ना है? अगर पढ़ने का भाव रख के उनको गुरु स्वरूप को याद करेंगे कि गुरु हमें ज्ञान दीजिए, हमें पढ़ाइए, हमें कुछ सिखाइए, तो गुरु ठीक टीचर का काम करते हैं। वो हम सभी को तल पे उतर के पढ़ा के आप समान बना देते हैं जब हम उनसे पढ़ने की इच्छा करेंगे। तो वही है चर्चा का उद्देश्य। साहेब भैया को भी यही आदेश मिला और उनका भी यही उद्देश्य बना कि पत्ता पत्ता शिवमय हो जाए, सभी लोग शिव गुरु को याद करें और सबको गुरु से मिले, है ना। क्या मिले? ज्ञान। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा रख देते हैं, इतना मनौती है जी, इतना मनौती किए थे तो चर्चा रखे हैं। तो चलिए, जब तक हम लोग भी नादान थे तब तक वही करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन में गुरु उतर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, वैसे वैसे मन का परिवर्तन हो रहा है। तो चर्चा का यही उद्देश्य है कि सभी जग जाए, हम ऐसी गुरु की बातें करें कि सबका मन शिवमय हो जाए और सभी गुरु को याद करने लगे। यही चर्चा का उद्देश्य है कि हम अपने घर में भी चर्चा रखें तो यही उद्देश्य रखें कि नए लोग को बुलाएं, वो सुने, उनका भी मन शिवमय हो जाए, वो भी शिव गुरु को याद करें, उनको भी गुरु महादेव से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, वो भी गुरु महादेव को याद करके वो भी अपने ज्ञान अंदर धारण करने लगे। तो चर्चा का यही उद्देश्य है। चर्चा यही भाव से करना भी चाहिए। गुरु की ऐसी बात करें कि उनका भी मन, आपका भी मन, दोनों का मन शिव की परिधि में आ जाए और वो भी गुरु स्वरूप को याद करने लगे। चलिए, इतना कहते हुए अपनी वाणी महादेव गुरु के चरणों में विराम करती हूँ। प्रणाम।